अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हर किस्म की हम्दुसना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। बेशुमार लातदाद अनगिनत बेहदो हिसाब दरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा शम्सुज़्ज़ुहा बदरुद्दुजा मंबा रुश्तो खुदा पैगम्बर रब्बे अर्ज़ो समा वालिये बतहा ज़ीनते काबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वला सफ़ात पर। तो नादरीन, कबल इसके कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, हस्बे साबिक़ आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आए, प्यारी लगे, अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नादरीन, जैसा कि आपको पता है, आपको मालूम है कि हमारा एक ख़ास मज़मून चल रहा है जो क़यामत से मुतल्लक़ है, हशर के और महशर के मुतल्लक़ है। तो आज भी जो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं वो सिफारिश के मामलात हैं। एक सिफारिश तो वो होगी जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की सिफारिश करेंगे, उसे सिफारिश या शफ़ात कुबरा कहा जाता है। और इसके अलावा एक शफ़ात वो है जो उम्मत के नेक लोग, औलिया, आइम्मा, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, उलमा, आबिद, हाजी, कुरान पाक और रमज़ान शफ़ात करेंगे। अल्लाह ताला इनको भी पूरा करेगा। तो इस सिलसिले में सबसे पहली तो गुजारिश ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो लोग मदीने में मेरे रोज़ा पर जाकर दरूद शरीफ पढ़ता है तो मैं उस दरूद को ख़ुद सुनता हूँ, और जो दूर से अपने अपने मकाम से दरूद पढ़ते हैं वो अल्लाह के फ़रिश्ते मुझ पर पहुँचाते हैं। तो जुमा के दिन जो पढ़ने वाला दरूद है वो सारा मुझ पर पहुँचाया जाता है। तो मैं हर दरूद पढ़ने वाले की सिफारिश करूँगा। तो ये एक मुसल्लमा हकीकत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालों आप भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करो। तो इसलिए जो भी शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सिफारिश फरमाएंगे। इसी तरह उम्मत के जो नेक लोग होंगे, नेक हाकिम होंगे, नेक लोग होंगे, आलम होंगे, फादिल होंगे, आबिद होंगे, वो सब अल्लाह के यहाँ अपने अपने जानने वालों की सिफारिश करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी सिफारिश को कबूल करेगा। जैसे आलम जो है वो अपने शागिर्दों की, अपने दोस्तों अहबाब की सिफारिश करेगा, इसी तरह जो आबद होंगे यानी इबादत करने वाले वो भी अपने अपने जानने वालों की सिफारिश करेंगे। तो इसी तरह जो लोग अमीन हैं यानी अमानतदार हैं उनकी भी अल्लाह ताला सिफारिश कबूल करेगा। इसी तरह जो कुरान पाक है वो भी अल्लाह ताला से कहकर अपने मानने वालों को की सिफारिश करेगा। हज़रत साद अब्दुर्रहमान बिन अबी वक़ास, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अर्श के नीचे 3 चीज़ें होंगी जिनमें एक कुरान शरीफ होगा,
जो बंदों से झगड़ेगा, ऐसे बंदे जिन्होंने उन पर अमल ना किया होगा, जिन्होंने उनसे कुरान से एराज़ किया होगा, जिन्होंने कुरान को छोड़ा होगा, उनको उनसे झगड़ेगा और झगड़ा करके उनको पकड़वा देगा। और ऐसे अफराद जो जिन्होंने कुरान पाक के अहकाम पर अमल किया होगा, अल्लाह ताला उन पर उनको झगड़ कर अल्लाह से झगड़ा करके उनको बख्शवाएगा कि अल्लाह इन्होंने रातों को उठ उठ कर जाग जाग कर भूख प्यास में मुझे पड़ा, लिहाजा इन लोगों को बख्श ले, मैं उनकी सिफारिश करता हूँ, लिहाजा मेरी सिफारिश कबूल की जाए। तो अल्लाह ताला कुरान पाक की सिफारिश कबूल करेगा। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक भी रोज़ा रखने वालों की सिफारिश करेगा और अल्लाह ताला उनकी सिफारिश को कबूल करेगा। और इसी तरह जो अमीन है वो भी लोगों की सिफारिश करेगा और अल्लाह ताला कबूल करेगा। और इसी तरह रहम भी अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेगा, लोगों की सिफारिश करेगा। रहम से मुराद ये है कि वो लोग जो रिश्तेदारी को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं, उनके साथ अगर ज़्यादती भी होती है तो वो ज़्यादती को भूल कर रिश्तेदारी को निभाते हैं। अल्लाह के यहाँ उनका बड़ा मुकाम होता है, तो अल्लाह ताला उनका मुकाम भी बुलंद करेगा और क़यामत के दिन उनकी सिफारिश भी कबूल करेगा। और इसी तरह वो हाजी जिन्होंने अल्लाह के रज़ा के लिए हज किया और हज का हक़ अदा किया और हज के जो नताइज थे उन पर पूरा जो था वो अमल किया, तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला उस हाजी की सिफारिश भी कबूल करेगा। तो इसी तरह हजर अस्वद जो है वो भी अपना बोसा देने वालों को उनकी सिफारिश करेगा और अल्लाह ताला उनको उनकी सिफारिश को कबूल करेगा। तो ये सारे लोग जो सारी चीज़ें जो है ये सिफारिश करेंगे और अल्लाह ताला इनकी सिफारिश को कबूल करेंगे। हाँ, अलबत्ता दो चीज़ें ज़हन में रखने वाली हैं। एक तो ये है कि अल्लाह ताला मुशरिक की सिफारिश जो है ना कबूल करेगा और ना मुशरिक की सिफारिश कबूल की जाएगी। और इसी तरह जो बिदती होगा उसके लिए भी ना उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी, ना उसके लिए सिफारिश कबूल की जाएगी। तो इसलिए बिदत और शिरक से अपने आप को बचा के रखें, ये बहुत ही बुरी चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो नेक अमाल हैं वो अल्लाह को बड़े महबूब हैं, हर हालत में उनका ख्याल रखें। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, बेबगान का तहफ़्फ़ुज़, यतीमों के सर पे हाथ रखना, फिर उसके बाद रास्तों की सफाई, पानी का लगवाना, ये सारी नेकी के जो काम हैं ये अल्लाह को बड़े ही महबूब हैं। अल्लाह ताला इनको पसंद करता है और जो भी ये नेक अमाल करता है अल्लाह ताला उनको उसका ज़रूर अजर और सिला देगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और बुरे रास्तों से हमेशा के लिए हमें बचा के रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।